हिंदू धर्म में सावन के महीने में भगवान शिव जी की पूजा अर्चना, सोमवार के व्रत और कांवड़ियों के द्वारा शिवलिंग के जलाभिषेक का विशेष महत्व है। यात्रा बहुत कठिन होती है क्योंकि भक्त पैदल यात्रा करते हैं। जब गर्मी, बारिश या तूफान आता है तो वे अपनी कांवड़ को जमीन पर भी नहीं उतारते हैं। भगवान के प्रति भक्तों की सच्ची आस्था और लगाव ऐसा है कि वे अपने शिव शंभू के लिए न तो दिन देखते हैं और न ही रात। दोस्तों, अधिकतर लोगों के मन में कांवड़ यात्रा से संबंधित कुछ प्रश्न उठते हैं, जैसे कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, कांवड़ यात्रा का इतिहास क्या है, कौन था सबसे पहला कांवड़िया, यात्रा का रहस्य क्या है इत्यादि। दोस्तों, आज के इस कहानी के माध्यम से इन्हीं प्रश्नों के उत्तर को जानने का सार्थक प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदू धार्मिक कथाओं में इसके पीछे कई कथाएं मौजूद हैं। अधिक प्रचलित दो कथाओं में भगवान परशुराम और शिव भक्त रावण को पहला कांवड़िया बताया जाता है। आइए सबसे पहले भगवान परशुराम जी से संबंधित कथा को सुनते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक समय पर चक्रवर्ती राजा सहस्त्रबाहु अपनी प्रजा के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम में गए। ऋषि जमदग्नि परशुराम जी के पिता थे। ऋषि जमदग्नि ने राजा और प्रजा का बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया। राजा यह देखकर आश्चर्य से भर गया कि एक निर्धन ऋषि ने इतना अच्छा स्वागत कैसे किया। राजा किसी तरह जान गया कि ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय है जो प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करती है, तो राजा लालच में आ गया और ऋषि की हत्या कर डाली। इस वजह से परशुराम जी ने अपने पिता की हत्या का बदला राजा सहस्त्रबाहु की चारों भुजाएं काट कर लिया, जिस वजह से वह मर गया। अब परशुराम जी ने कठोर तपस्या कर अपने पिता को जीवित किया। ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्र को राजा की हत्या दोष से दूर करने के लिए गंगा जल लाकर भगवान शिव पर अर्पित करने को कहा। तब परशुराम जी बहुत दूर नंगे पैर जाकर गंगा जल लेकर आए और उससे भगवान भोले को अर्पित किया। प्रिय साथियों, अब हम कांवड़ यात्रा से संबंधित दूसरी कथा, जो कि महादेव के परम भक्त रावण से संबंधित है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। हिंदू धर्म में शिव भक्त रावण की कथा भी बहुत प्रचलित है। इसके अनुसार समुद्र मंथन के दौरान महादेव ने उससे निकला सारा विष ग्रहण कर लिया, जिससे उनके गले में बहुत अधिक जलन होने लगी। काफी प्रयत्न करने के बाद भी उनके गले में हो रही जलन खत्म नहीं हुई और वह बहुत असहज महसूस करने लगे। इसके पश्चात शिव भगवान के सबसे बड़े व प्रिय भक्त लंकापति रावण ने कांवड़ में जल बहुत समय तक बिना रुके शिवलिंग पर अभिषेक किया, जिससे महादेव के गले को ठंडक पड़ी और उनकी गले की जलन खत्म हुई। तभी से यह यात्रा की जाने लगी। दोस्तों, आपको कांवड़ यात्रा से जुड़ी यह कथा कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।